नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नमन परसाई और आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन, यानी मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक स्वरूप है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है उसको समझने का आज हम प्रयास करने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने मध्य भारत का पठार पढ़ लिया है जो कि मध्य उच्च प्रदेश का हिस्सा है, और आज हम पढ़ने वाले हैं बुंदेलखंड का पठार। बात क्लियर है? तो यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा, सबसे पहले पार्ट 1 देखें, उसके बाद ही आपको पार्ट 2 समझ में आने वाला है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है, कितना पढ़ना बाकी है। देखिए, जो आपका मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन की बात करें तो उसको 3 पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहला आपका है मध्य उच्च प्रदेश, जिसके 5 पार्ट हैं। पहला है मध्य भारत का पठार, जिसको हमने पढ़ लिया है। दूसरा है बुंदेलखंड का पठार, जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर आपका है मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, और अंत में आपका आता है नर्मदा सोन घाटी। बात क्लियर है? सेकंड आपका पार्ट है सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। इसके भी 3 पार्ट हैं। कौन कौन से देखें? पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी गुजरात से एमपी के बीच का पार्ट है ये, और पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी एमपी में है। मेकाल श्रेणी ये एमपी और छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है। और अंतिम आपका है पूर्वी पठार, इसे बघेलखंड का पठार भी कहा जाता है। बात क्लियर है? इसके अलावा इसका विस्तार छत्तीसगढ़ में भी है। देखें, 2 भौतिक प्रदेश हैं, महानदी बेसिन और दंडकारण्य। चूंकि ये एमपी में नहीं है इसलिए इसको हम वर्तमान में नहीं पढ़ेंगे। बात क्लियर है? चलिए, तो हमने मध्य भारत का पठार पढ़ लिया है और आज हम पढ़ने वाले हैं बुंदेलखंड का पठार। क्लियर है आपको? चलिए अब देखें, इसके पहले हमने समझा था कि जो आपका मध्य उच्च प्रदेश है, पहला पार्ट, उसका विस्तार देखो यहां से लेकर यहां तक है। देखिए, अगर आपको टॉपिक समझना है तो आपके सामने, आपके हाथ में एमपी का मैप होना अति आवश्यक है, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो देखिए, ये जो है आपका, ये आपका मध्य उच्च प्रदेश का यहां से देखो यहां तक विस्तार है। ठीक, इसके 5 पार्ट हैं। मध्य भारत का पठार, साइड में बुंदेलखंड का पठार। देखो ये आप देख रहे हैं, ये यहां से लेकर यहां, देखो आप यहां से लेकर यहां तक आपका पूरा है बुंदेलखंड का पठार। दिख रहा है आपको ये? फिर ये आपका मालवा का पठार है, नर्मदा सोन घाटी और रीवा पन्ना का पठार। ठीक, तो इसका विस्तार कितना है, कितने परसेंट में है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। दोबारा से हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। हम बात करेंगे बुंदेलखंड के पठार के बारे में। इसका विस्तार एमपी में 7.7% में इसका विस्तार है। जो आपका एमपी का क्षेत्रफल है उसका 7.7% में बुंदेलखंड के पठार का विस्तार है। और अगर आप क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 23,733 वर्ग किलोमीटर, यानी 23,733 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है एमपी के क्षेत्रफल के। ठीक, चलिए, तो इसका क्षेत्रफल कितना है, कितना परसेंट है और किस क्षेत्र में इसका विस्तार है, उसको हमने डिस्कस कर लिया है। अब देखें, हमने जाना था कि देखो यहां से लेकर यहां तक पूरा आपका जो है, ये पूरा आपका है मध्य उच्च प्रदेश, जो आपका पहला पार्ट है। और उसमें यहां पर मध्य भारत का पठार ये हमने पढ़ लिया। तो आपका जो मध्य भारत का पठार है वो बेसिकली उत्तर और पश्चिम में, देखो यहां से लेकर यहां तक इसका विस्तार था, है ना? पढ़ा था हमने। ग्वालियर है आपका, श्योपुर है, यहाँ पर मंदसौर, नीमच इसके अंतर्गत आते थे। ठीक, इसके बाद नीचे मालवा का पठार है, यहाँ पर नर्मदा सोन घाटी थी, यहाँ पर रीवा पन्ना का पठार है, और यहाँ पर विंध्याचल पर्वत है जो कि इस क्षेत्र में आता है। यह पढ़ लिया था हमने। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बुंदेलखंड के पठार के बारे में। इसको पूरा साफ करते हैं अपन ताकि आपको समझने में आसानी हो। आज हम पढ़ने वाले हैं बुंदेलखंड का पठार। देख रहा आप, ये देखो यहां से यहां तक विस्तार है। अब देखो, कुछ क्वेश्चन आप खुद ही पढ़ें, कुछ जो फैक्ट है आप खुद ही समझने का प्रयास करें कि देखिए इसकी लोकेशन कहां पर है। तो देखिए, लोकेशन की जब बात करते हैं तो हमको देखना है कि आसपास क्या है। देखिए, जो आपका बुंदेलखंड का पठार है इसके पश्चिम में देखें आप, इसके उत्तर में, पश्चिम में, दक्षिण पूर्व में। तो इसके पश्चिम में क्या है? इसके पश्चिम में है मध्य भारत का पठार, देख पा रहे हैं आप। इसके उत्तर में क्या है? तो भैया इसके उत्तर में यमुना नदी बहती है। तो इसके उत्तर में यमुना नदी का जलोढ़ मैदान है ना? नदी कौन सी? यमुना। उसका जलोढ़ मैदान है इसके उत्तर में।
ठीक है, बात क्लियर है। अब देखें इसके दक्षिण में क्या है, इसके दक्षिण में भैया है मालवा का पठार, देख पा रहे हैं आप। इसके दक्षिण पूर्व में क्या है, दक्षिण पूर्व में है रीवा पन्ना का पठार, देख पा रहे हैं आप, क्लियर है। ठीक, तो उसके उत्तर में, पश्चिम में, दक्षिण में हमने देख लिया, दक्षिण पूर्व में हमने देख लिया है। लोकेशन क्लियर है आपको। अब देखें, अब दोबारा समझें इसको। इसका जो शेप देखें आप, इसका शेप कैसा है, इसका शेप इस प्रकार से दिख रहा है आपको, इसका शेप देखो ऐसा है। अब देखो जो इसका शेप है, इस शेप को बोलते हैं अर्ध चंद्राकार। तो भैया इसका शेप कैसा है, अर्ध चंद्राकार इसका शेप है। ठीक, तो लोकेशन क्लियर है आपको। उत्तर में क्या है, यमुना का जलोढ़ मैदान, पश्चिम में मध्य भारत का पठार है, दक्षिण में मालवा का पठार है, और इसका जो शेप है वो है अर्ध चंद्राकार। यहाँ की जो भूमि है वो बेसिकली, यहाँ की जो भूमि, यहाँ पर 1/3 हिस्से में मैदान है, समतल क्षेत्र है, क्लियर है। वो जो आपका बुंदेलखंड का पठार है, इसका जो ढाल है, इसका ढाल उत्तर की ओर है, यानी सपोज करिए ये आपका पहाड़ इस प्रकार से है, ठीक, ये आपका है बुंदेलखंड का पठार है, ये पठार हो गया आपका। तो यहां देखें आप, यहां पर नॉर्थ है, उत्तर है, यहां दक्षिण है, तो इसका शेप उत्तर की ओर है, इसका जो ढाल है वो उत्तर की ओर है, बात क्लियर। इसलिए जो नदियां यहां बहती हैं, इसीलिए जो रिवर यहां से निकलती है, उनका जो है, जो उनका दिशा होती है वो उत्तर की ओर होती है, बात क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे ढलान उत्तर की ओर है। ठीक, तो इसके बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी उसको हमने समझ लिया है। आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं फैक्चुअल पार्ट को। अब देखिए जो आपका बुंदेलखंड का पठार जो हमने पढ़ा है उसको यहाँ पे हम समझेंगे। देखो अब इसी बात करेंगे, उसके भौगोलिक जो आपकी स्थिति है उसकी बात करेंगे। देखिए मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य में स्थित है, या आपका जो एमपी है उसके उत्तर में आता है बुंदेलखंड का पठार, एकदम सही बात है। दक्षिणी सीमा में मालवा का पठार है, समझ लिया हमने। ठीक, पश्चिम में मध्य भारत का पठार है, इसको भी समझ लिया हमने। उत्तर में यमुना का जलोढ़ मैदान है, इसको भी देख लिया, सिंपल सी बात है। अभी समझेंगे, जब नदियां पढ़ेंगे तब इसको समझेंगे। दक्षिण पूर्व में पन्ना और अजयगढ़ की पहाड़ियां स्थित है। कहां पर देखो, इसके दक्षिण में, दक्षिण पूर्व में, यहां इस वाले पार्ट में अजयगढ़ और पन्ना और अजयगढ़ की पहाड़ियां हैं। यहाँ पर बेसिकली पन्ना क्षेत्र है, तो पन्ना और अजयगढ़ की पहाड़ियां हैं इसके दक्षिण और पूर्व में, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखें, इस पठार का ढाल उत्तर की ओर है, तभी यहाँ जो नदियां निकलती हैं वो उत्तर की ओर यमुना की ओर बहती हैं। ठीक, चलो अब इसका क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल पढ़ लिया था हमने। इसका क्षेत्रफल है 23,733 वर्ग किलोमीटर, जो कि एमपी के क्षेत्रफल का 7.7% है। ठीक, ये आपको क्लियर है। आगे बढ़ें, चलो देखिए हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। यदि आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो टेस्ट सीरीज अति आवश्यक है, डेली आपको एक टेस्ट लगाना चाहिए। तो हमारे टेस्ट सीरीज में आपको 40 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं। साथ में 10 प्रीवियस ईयर पेपर मिलने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होते हैं, इसलिए हमने कवर किया इसको। और एमपीजीके, देखिए एमपीजीके से लगभग 40+ क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमने 600 क्वेश्चन को कवर किया, जो कि महत्वपूर्ण है। इसके अलावा करंट अफेयर मंथ वाइज हमने इसमें कवर किया, इस टॉपिक से 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो टेस्ट सीरीज आपके जो एग्जाम के हिसाब से ही हमने डिजाइन की है, इसलिए इसको आज ही परचेज करिए। 799 में आपका 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि आपका अप्रैल में दोबारा आपका फ्री होने वाला है, इसलिए आपके लिए ये बेनिफिशियल है। 1 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए, आपको काफी इसका लाभ मिलेगा। तो कहाँ मिलने वाली है आपको ये आपको मिलेगी arambclass.com पर, बीच में स्पेस नहीं है, आरंभ क्लास डायरेक्ट है .com पर, इस पर आप जाइए, आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम बात करेंगे नदियों की। अब देखिए आपको जो मैप आपके सामने है, तो मैंने आपसे कहा कि जो आपका बुंदेलखंड का पठार है उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, उत्तर में, एमपी के उत्तर में, उत्तर मध्य में इसका विस्तार है। ठीक है, आप देखो यहां से लेकर यहां तक इसका विस्तार दिख रहा है, ये देखो आप, यहां से लेकर देखो इतने क्षेत्र में इसका विस्तार है, किसका, बुंदेलखंड के पठार का। अब यहां पर नदियां कौन सी हैं, देखो यहां पर ये कोई यमुना आ रही है, तो यमुना की सहायक नदियां हैं, उनकी बात हम कर रहे हैं, जो कि यमुना की सहायक नदियां हैं उनकी बात हो रही है।
तो सबसे पहला आपकी है केन नदी, एक तो आपकी है केन नदी, ठीक, फर्स्ट नदी। दूसरी है बेतवा और तीसरी है सिंध। तो 3 ये मुख्य नदी हैं जो इस क्षेत्र में बहती हैं। आपको क्लियर है? देखो मैप में देखो, आप याद नहीं करना है, आपको मैप पे देखकर समझना है, लंबे समय तक याद करना है तो मैप पे देखकर ही आपको याद करना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर देखो कौन सी है, यहाँ पर केन है, बेतवा और सिंध यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा इसमें, ठीक है, अगर आप जलवायु की बात करें तो यहाँ पर महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु होती है। इसमें अधिक गर्मी में अधिक गर्मी और ठंड में अधिक ठंड होती है। इस प्रकार की गर्मी यहाँ पर पड़ती है, जलवायु है। अब देखो जो नदियां हैं उनकी बात हम कर चुके हैं। यहाँ पर केन, बेतवा, सिंध और धसान यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। बेतवा नदी जो है इस पठार की जीवन रेखा इसे कहा जाता है। तो भाई बेतवा को किस क्षेत्र की जीवन रेखा कहा जाता है, आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। वर्षा की बात करें तो यहाँ पर वर्षा 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है, क्योंकि साइड से या साइड से भी बादल आते हैं जो कि यहाँ पर पर्याप्त वर्षा करते हैं, ठीक। चलिए, बंगाल की खाड़ी से भी यहाँ पे बादल आते हैं। प्रमुख फसलें की बात करें तो यहाँ पर प्रमुख फसल है ज्वार, गेहूं, तिल और अलसी। अब देखिए फसल होती है मिट्टी में, तो मिट्टी किस प्रकार की होती है ये आपको जानना जरूरी है। देखिए मिट्टी यहाँ पर होती है काली और लाल का मिश्रण। अब देखिए चूंकि मिट्टी में फसल होती है, तो अगर आपको ये पता है कि किस प्रकार की मिट्टी में किस प्रकार की फसल होती है, तो कभी आपका इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि भाई इस क्षेत्र में कौन सी फसल होती है, आपको 4 ऑप्शन होते हैं। तो आपको पता है कि लाल और काली, तब लाल काली मिट्टी का जो मिश्रण है उसमें इस प्रकार की फसल होती है, तो कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो सब आपस में लिंक है, ठीक। तो चूंकि यहाँ पर लाल और काली मिट्टी का मिश्रण है, इसलिए यहाँ पर ज्वार, गेहूं, तिल और अलसी की फसल यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में होती है। अब खनिज की बात करें तो खनिज यहाँ पर ग्रेनाइट है। कौन कौन सा है? ग्रेनाइट, रॉक और फास्फेट यहाँ पर अधिक मात्रा में होता है, ठीक। ये आपको क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अब देखें इसमें। अब देखो, अब बात करेंगे टूरिज्म की, है ना। यहाँ पर घूमने के लिए क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहला काफी फेमस है खजुराहो का मंदिर, बहुत फेमस है। अगला आपका है धुबेला संग्रहालय जो कि छतरपुर में है, ठीक। अगला आपका है पीताम्बरा गलत हो गया, पीताम्बरा शक्तिपीठ, ठीक। खजुराहो, धुबेला संग्रहालय, पीताम्बरा शक्तिपीठ दतिया में है। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अब उद्योग की बात करें तो यहाँ पर चंदेरी साड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जो आपका चंदेरी है उस साड़ी उद्योग के लिए फेमस है, ठीक। चलिए देखें इसको। अब इसके विशेष की बात करें, देखिए इस पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा। अब देखो चूंकि बुंदेलखंड का पठार सबसे ऊंचाई पर है, सबसे आगे है, सबसे ऊपर है, और सबसे ऊपर हमारे देश में सबसे ऊपर है सिद्ध पुरुष। जो सिद्ध बाबा होते हैं वो सबसे ऊंचे होते हैं, उनका सम्मान काफी ऊंचा होता है। इसीलिए चूंकि बुंदेलखंड का पठार सबसे ऊपर है, इसलिए काफी सिद्ध है। जितने सिद्ध बाबा हैं यहीं होते हैं, इसलिए जो है सिद्ध बाबा की चोटी यहीं पर है। आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको शॉर्ट ट्रिक है या फिर आपको कुछ कनेक्शन बैठा के, ठीक। तो चूंकि बुंदेलखंड का पठार ऊपर है, इसलिए जितने भी सिद्ध बाबा हैं यहीं पर होते हैं, इसीलिए सबसे ऊंची चोटी का नाम है सिद्ध बाबा। बात क्लियर है? और यहाँ जो आपका मध्य भारत का पठार, इसकी सबसे ऊंची चोटी थी सिगार, सॉरी वो आपके मालवा के पठार की है, सॉरी। तो आपका जो बुंदेलखंड का पठार है उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है सिद्ध बाबा। इसकी हाइट है 1172 मीटर। क्लियर है बात? चलो इसके बाद इसका 1/3 भाग समतल मैदान है। इसका जो 1/3 भाग है वो समतल है, आपको ध्यान रखना है। ये ग्रेनाइट व नीस की चट्टानों से निर्मित यह पठार तीनों ओर से अर्धचंद्राकार है। अभी हमने देखा था इस प्रकार से, देखो अब शेप बनता है, हमने डिस्कस कर चुका, दोबारा पढ़ लेते हैं। तो इस प्रकार से इसका शेप बनता है, इसलिए इसे अर्धचंद्राकार कहा जाता है, ठीक। ये हो गया आपका। पन्ना श्रेणी बिजावर श्रेणी से घिरा हुआ है। देखो एक बात समझो, इस क्षेत्र में पन्ना है और पन्ना में ही हीरे होते हैं। तो आपको जो बिजावर श्रेणी है, तो बिजावर श्रेणी में ही यहाँ पर जो आपका डायमंड है उसकी खदान है, ठीक। बिजावर श्रेणी में ही हीरे की खदान है, इसको आपको ध्यान रखना है,
ठीक, जो आपकी डायमंड की खदान है वो आपकी बिजावर श्रेणी में ही आती है, जो पन्ना की है वो आपकी बिजावर श्रेणी में ही आती है। इसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्वेश्चन बनता है। चलिए अब देखो, ये आपका मैप है बुंदेलखंड के पठार का, काफी क्लियर नहीं है फिर भी देखो। अब देखो इसमें ये जो आप दिख रहा है आपको, ये पूरा क्षेत्र जो आपके सब ये पठार वाला क्षेत्र है, ठीक दिख रहा है। ये पार्ट जो है समतल है, ये पार्ट समतल है, ये पार्ट समतल है, ये पार्ट समतल है, इस प्रकार से। तो इसका 1/3 भाग इसका समतल है, एक मैदान की तरह है। ठीक, चलो क्लियर है बात। ये है आपका खजुराहो का मंदिर, ये आपका है धोबेला संग्रहालय, ये आपका पीताम्बरा पीठ दतिया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से जिले इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं या इसके अंतर्गत आते हैं। देखो हमने पढ़ा था कि जो आपका मध्य भारत का पठार, उसका मैप कुछ ऐसा बनता था, इस प्रकार से बनता था। क्लियर है बात। तो आपको जो बचा हुआ पार्ट है, देखो इस प्रकार से जो आपका बचा हुआ पार्ट है, हम पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझने में। तो ये आपका जो पार्ट है भिंड वाला, तो ये वाला पार्ट इस प्रकार से, भिंड दतिया टीकमगढ़ छतरपुर निवाड़ी, इस प्रकार से ये आपका पार्ट है बुंदेलखंड का पठार। ठीक, देखो दतिया छतरपुर टीकमगढ़ निवाड़ी, तो भैया इसमें तो वो भी नहीं आ रहा, भिंड नहीं आ रहा इसमें। देखो कैसे बनेगा, दतिया छतरपुर टीकमगढ़ और निवाड़ी, ये क्षेत्र आपका है बुंदेलखंड के पठार का। क्लियर बात। अब इसका रियल बात देखें आप, इसका जो रियल विस्तार है, क्या कर रहा हूं मैं यार, सॉरी। देखो यहां से लेकर इस प्रकार से इसका विस्तार दिख रहा, ये इसका विस्तार है। अब आया सही में, ठीक। तो इसमें क्या लिखा है कि जो दतिया छतरपुर टीकमगढ़ और निवाड़ी, यानी आपको ये वाला पार्ट इसका मेन पार्ट है। दतिया टीकमगढ़ छतरपुर और निवाड़ी, ये इसका मेन विस्तार है। कुछ पार्ट जो है वो भिंड का, ग्वालियर का और शिवपुरी का भी इसमें फैला हुआ है। देखो क्या लिखा है, कुछ भाग शिवपुरी, ग्वालियर और भिंड में भी है, कुछ भाग इसका शिवपुरी, ग्वालियर और भिंड में भी है। जो आपके मेन जिले हैं, जो आपके मेन जिले हैं जहां पर इसका विस्तार है, वो दतिया, टीकमगढ़, निवाड़ी और छतरपुर में इसका विस्तार है। कुछ भाग इसका शिवपुरी, ग्वालियर और भिंड का भी इसमें शामिल है। अब इसमें क्वेश्चन ऐसा आता है कि यूपी के कौन से 5 जिले इसमें शामिल हैं, तो वो आपके हैं बांदा, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर और झांसी। कौन सा है, बांदा, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर और झांसी। ये 5 जिले हैं जो यूपी के इसमें शामिल किए गए हैं या इसमें आते हैं। ठीक, तो इसमें कौन कौन से जिले प्रमुख हैं और कौन कौन से जिलों का कुछ भाग इसमें आता है और यूपी के कौन से जिले इसमें आते हैं, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक, तो आज हमने पढ़ लिया है बुंदेलखंड का पठार, जो काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, मैप में देख के समझिए। और कुछ आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, आपको सभी प्रकार से डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। आप सब पढ़ते रहिए। 17 दिसंबर को आपका पेपर है, डेली पढ़िए। अपने दिन को 3 पार्ट में बांटिए। सुबह आपका जो मेन विषय है उसको पढ़िए, दिन में जो आपका विविध है, जो आपका करंट अफेयर है, स्पोर्ट्स को पढ़िए, और रात में जो आपके छोटे टॉपिक है उनको पढ़िए आप। तो आपका टॉपिक, आपका जो सिलेबस है जल्दी पूरा होगा और उसको आप टाइम पर रिवाइज भी कर पाएंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।